हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस बारी साप्ताहिक राशिफल में मैं सारे ही साइंस की रीडिंग्स एक ही वीडियो में कर रही हूँ। जैसे पहले देखिए एरीज़ के लिए अलग वीडियो होता था, टॉरस के लिए अलग वीडियो होता था, तो इस बारी फिर से देखिए सारे ही साइंस की रीडिंग्स एक ही वीडियो में होंगी और आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अपने साइन के सामने जो भी टाइम स्टैम्प है उस पर क्लिक करना है, आपकी रीडिंग आ जाएगी और सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। कंटेंट सेम होगा, रीडिंग्स सेम होंगी। सिर्फ और सिर्फ फिर से मैं कहूँगी कि सारे साइंस की रीडिंग्स एक ही वीडियो में हैं, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारा नया स्टफ़ आप लोगों के लिए लाना चाह रही हूँ। पिका कार्ड रीडिंग, खुद के बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ सीखा है, सभी कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों का क्या व्यू है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट, यहाँ पर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं, किसी तरीके की मूवमेंट शिफ्ट आ रही है या फिर आप लाना चाह रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, ये शिफ्ट, ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ ड्रीम, या फिर से मैं कहूँगी किसी भी तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक ग्रोथ, एक मूवमेंट अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है। और कहीं देखिए उस तरीके से आप चीज़ों के साथ नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, या मैं कहूँगी कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रह रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक रेस्टलेस एनर्जीज रह सकती हैं, कहीं एक एंग्शियस एनर्जीज भी रह रही हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को होल्ड बैक भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक बर्ड पिंजरे में है, पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर आसमान में बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं। ये बर्ड उन बर्ड्स के साथ उड़ना चाह रही है, उनको देख रही है, लेकिन कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर रही है। और कुछ ऐसा ही डीपर लेवल पे आप लोगों के लिए भी इस वीक रह सकता है, जहाँ पे कोई चीज़ आप चाह रहे हैं और एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। आप और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, आप और ज़्यादा सेफ सिक्योर होना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, और इसीलिए शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी आप होल्ड बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए चीज़ों के बारे में सोचना समझना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम सोचते हैं तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, और जब तक हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं तब तक हम सक्सेस को भी नहीं अचीव कर पाते हैं। और थोड़ा सा फोकस, कंसंट्रेशन अगर आप अपना और ज़्यादा बना लेते हैं तो देखिए आप इन एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, और जो भी आप चाह रहे हैं उसी के लिए आप राइट एक्शंस, राइट इनिशिएटिव्स भी ले पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हर्मिट एंड ऑर्डिनरीनेस के कार्ड्स हैं।
और देखिए हर्मिट का कार्ड कहीं पॉज लेने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप कहीं विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक गहरी सोच भी किसी चीज़ को लेकर आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है, जैसे कि कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं और साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी इस वीक रह सकती है। एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या फिर आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए नीचे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं यानी कि ऑर्डिनरी चीज़ें हैं उन्हीं में ही आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर उन्हीं को ही आप इंजॉय करना चाह रहे हैं। और जब भी एरीज ऑर्डिनरी चीज़ों में हम खुशी ढूंढ लेते हैं तो हमारी लाइफ खुद ब खुद ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाती है और कुछ ऐसा ही आप लोग भी इस वीक करना चाह रहे हैं। और देखिए सोशल सर्कल को इस वीक आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, अपने साथ ही आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में और नॉलेज भी आप गेन करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप जितना चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ही बेहतर एनर्जीज आप अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप रिजिड हो जाएंगे, फिक्सेटेड हो जाएंगे, उतना आप और ऑप्शंस और चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें, पास्ट के बारे में ना सोचें, करंट सिचुएशन पे फोकस करें। और देखिए दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़रूर आप ध्यान रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 10th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। और देखिए दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करता है, फ्यूचर पे फोकस करने की बात करता है, वहीं द फूल का कार्ड प्रेजेंट मोमेंट पे ज़्यादा अटेंशन देने की बात करता है। और इन्हीं चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे सरफेस लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही प्लानिंग आप कर रहे हैं, एक डिसाइडिंग सा फेस कुछ चीज़ों को लेकर रह सकता है, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा फोकस फ्यूचर पे है। आप लॉन्ग टर्म गोल ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए द फूल का कार्ड कहता है कि इन्हीं चीज़ों के साथ आप ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाह रहे हैं। जैसे कि गीता में हम कहते हैं ना, कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रह सकती हैं। फिर से देखिए आप गोल्स बना रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आउटकम के साथ आप ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए ये वीक एक वेटिंग वाला पीरियड भी रह सकता है, जहाँ पे किसी चीज़ का मन ही मन इंतज़ार भी आप लोगों को है। और ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया और उसी के ही पॉजिटिव आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ के लिए न्यूज़ हो सकती है, फ़ोन कॉल हो सकता है, मैसेज ईमेल हो सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ के लिए राइट टाइम का इंतज़ार हो सकता है। फिर से देखिए किसी भी चीज़ का इंतज़ार रह सकता है, लेकिन डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन आप एक केयर फ्री एनर्जीज़ में भी रह रहे हैं। जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही आप उनको लेना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन थोड़ी सी अपनी चेकिंग कर लें कि
इन द प्रोसेस आप कहीं इमेच्योर तरीके से तो चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा केयरलेस तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखिए केयर फ्री एनर्जीज़ में रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम केयरलेस हो जाते हैं तो कहीं एक परेशानी हम लेकर आते हैं, और दोनों में ही एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। तो देखिए इन चीज़ों को लेकर एक चेकिंग कर लें। रेस्ट ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स है 9 ऑफ कप्स रिवर्स एंड कॉन्शियसनेस। और देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, कंटेंटमेंट की बात करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग की बात करता है। लेकिन देखिए इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रह रही है। या मैं कह सकती हूँ कि आप पूरी तरीके से चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप ओवर ही ईटिंग ड्रिंकिंग मैरी मेकिंग में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जीज़ में हैं और इनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी है और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई ये मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि इन्हीं मसलों को बहुत ही लॉजिकली आप डील करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ से एक अटैचमेंट लाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी या तो आ रही है या फिर आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि हार्ट और माइंड में भी एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई कहीं आप इमोशंस में ना बह जाएं, और थोड़ा सा माइंड से भी चीज़ों को डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने तो हमेशा टॉरस आप लोगों को बोला है कि हार्ट और माइंड का बैलेंस ही आइडियल सिचुएशन होती है। जब भी हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तभी कहीं एक परेशानी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और जब हम ओवर लॉजिकल हो जाते हैं तब भी कहीं हम पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाते हैं। तो फिर से देखिए हो सकता है ये बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए गाइडेंस है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है क्लीन इट अप। देखिए सिंपल भाषा में ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ों को लेकर एक क्लीनिंग का मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फिज़िकल लेवल पे हो सकता है, जैसे होता है ना हमारा कबर्ड ऑर्गेनाइज नहीं है, घर का कोई कोना होता है, स्टोर रूम, छत, बैकयार्ड, जिसमें हम सफाई रोज़मर्रा नहीं करते हैं और गंदा हो जाता है, तो उसको लेकर एक क्लीनिंग का मैसेज आप लोगों के लिए है। क्योंकि देखिए एक्सटर्नली भी जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं हमारे को इंटरनली भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। यानी कि अगर आपका कबर्ड ऑर्गेनाइज नहीं है तो मेंटली भी कहीं आप उतना ऑर्गेनाइज नहीं रह पाएंगे, एक इशू या फिर एक परेशानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे क्लीनिंग की ज़रूरत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकती है। और यहाँ पे देखिए आपने थोड़ी सी चेकिंग करनी है कि आपके थॉट्स किस तरीके के रह रहे हैं। अगर आपको लगे कि भाई नेगेटिव थॉट्स हैं तो इनकी क्लीनिंग के लिए हो सकता है ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा हो। तो फिर से देखिए मैं कहूँगी कि आप ही खुद डिसाइड कर पाएंगे या फिर जान पाएंगे कि किस एरिया में क्लीनिंग की ज़रूरत है, उसको ज़रूर आप क्लीन करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द रिबेल।
और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी आप करना चाह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस रह रही हैं। और देखिए इन्हीं लिमिटेशंस, इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को आप तोड़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन उतनी हिम्मत, उतना करेज नहीं रह पा रहा है। और देखिए हो सकता है कि एक थकावट भी आप महसूस कर रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल के लिए ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, जो भी ऑपोजिशन आपको मिल रहा था, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको तोड़ने की, आप नहीं तोड़ पाए। और कहीं इस वीक फिर से मैं कहूँगी किसी लेवल पे एक मायूसी है, लेकिन फिर भी आप गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं, फिर भी आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और देखिए वैसे भी जेमिनीज, जब भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं और एक फाइनल एफर्ट आप करेंगे तो आप अपने गोल, अपने मकसद को पालेंगे। और ये टाइम नहीं है कि आप गिव अप करें। जितना आप सिस्टमैटिकली, ऑर्गेनाइज तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही आप अपने मकसद, अपने गोल के और करीब जाएंगे। और देखिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी लिमिटेशंस होती हैं जेमिनीज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हमारे ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या फिर नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से होती हैं, जिनको हम एक्सटर्नली देखते हैं और एक्सटर्नली तोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए शायद हम उनको तोड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर मन ही मन, अगेन मैं कहूँगी, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हम तोड़ पाएँ, विल पावर, डिटर्मिनेशन रख पाएँ, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और यही मैसेज आप लोगों के लिए इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कार्ड्स की तरफ से है। और इसको आप अप्लाई करेंगे तो बेटर एनर्जीज आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ला पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड लेटिंग गो के कार्ड्स हैं। तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है, दुविधा की बात करता है, उलझन की बात करता है। इस दुविधा, इस उलझन, इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए एक्सटर्नल हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से। कुछ के लिए इंटरनल, अगेन नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से हो सकते हैं। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे लेटिंग गो का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हैं और आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए ये भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप लेट गो करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर, कोई जगह हो सकती है, किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है। फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको डीपर लेवल पे आप लेट गो तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे बहुत एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज हैं, बहुत एक दुविधा, उलझन आप इस वीक महसूस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए राउंड एंड राउंड का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड कहता है कि किसी सिचुएशन में आप स्टक इस वीक रह रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आप इतना एफर्ट करके आगे बढ़ते हैं, उसमें से बाहर निकलते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद आप पाते हैं कि आप उसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। तो चीज़ें कहीं गोल 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 एक ही जगह पे घूम रही हैं। और देखिए इन्हीं एनर्जीज़ के लिए फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आप कुछ चेन्स को तोड़ना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस को अगेन मैं कहूँगी तोड़ना चाह रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट के लिए लेटिंग गो का कार्ड कह रहा है कि किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे राउंड एंड राउंड का कार्ड कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं एनर्जीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकालें। जो भी चीज़ में गोल 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 आप घूम रहे हैं, एक ज़बरदस्त एफर्ट करें और इन्हीं अगेन मैं कहूँगी चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकालें। ऐसा आप कर पाएंगे, बहुत बेटर आप महसूस करेंगे। इनफैक्ट एक लिबरेटेड सी फीलिंग होगी, जैसे कि आप आज़ाद हो गए हैं। एक पीस, एक सुकून भी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए फर्स्ट हाउस का कार्ड है।
और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड अबंडेंस। और देखिए दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी से रिलेटेड आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। बहुत ही एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी उस डायरेक्शन में लेते हुए दिख रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और देखिए आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड भी कोई अच्छी बात इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी किसी लव्ड वन, किसी क्लोज वन या फिर किसी कोवर्कर, कुलीग की तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज भी रह रही हैं। और शायद इसीलिए देखिए डीपर लेवल के लिए अबंडेंस का कार्ड कहता है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, एक अबंडेंस आप महसूस कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, मनी, पैसे पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा इस वीक आपको हो रहा है। और देखिए हो सकता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। कहीं किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का अगर आपको वेट है तो वो भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए ओवरऑल इस वीक की एनर्जी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड एग्जॉशन। और देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहीं चीज़ों को लेकर इमोशनल होने की बात करता है, सेंटिमेंटल होने की बात करता है। और हो सकता है जो भी अपने पर्सनल फ्रंट में आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड आप ख्वाब तो बहुत देख रहे हैं, आप सपने तो बहुत बुन रहे हैं, लेकिन कहीं कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स उसी को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं ले रहे हैं। और देखिए इसके लिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ही एक ड्रीमी वर्ल्ड में हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, पीछे आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन उस तरीके का आउटकम आपको नहीं मिला और इसीलिए बहुत एक थकावट आप डीपर लेवल पे महसूस कर रहे हैं। तो फिर से देखिए कुछ चीज़ें आप चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड सपना बुन रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और देखिए थोड़े से सेंसिटिव भी कुछ चीज़ों को लेकर आप होते हुए दिख रहे हैं। एक प्यार, मोहब्बत अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के लिए आप महसूस कर रहे हैं या फिर यही प्यार, मोहब्बत आपको एक्सटर्नली अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वन से मिल रहा है। लेकिन देखिए जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए एग्जॉशन का कार्ड कहता है कि एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं। इस थकावट के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत अपने घर में किसी चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत दिया और अगेन मैं कहूँगी वापसी नहीं मिली, एक थकावट महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए बहुत कन्विंस कर रहे हैं। तो देखिए जो 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड सिंपली कहता है कि मन ही मन एक थकावट है। और सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप एक प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं और कहीं इमोशनल, सेंटिमेंटल भी चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रीजनरेशन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है किसी भी चीज़ को लेकर पीछे या इस वीक अगर आप उम्मीद खो रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो आपको मिल ही नहीं सकती, इस चीज़ को लेकर तो अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो इन्हीं थॉट्स को आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें और अपने आप को कहें कि सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि रीजनरेशन कार्ड का मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि जो भी आप कंसीव कर पाएंगे,
बिलीव कर पाएंगे, उसी को ही आप अचीव भी कर पाएंगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को कंसीव कर रहे हैं और उनमें ही विश्वास रख रहे हैं तो देखिए नेगेटिव आउटकम ही आप अचीव भी करेंगे। और अगर आप पॉजिटिव चीज़ें या फिर जो भी आप चाह रहे हैं उनको कंसीव कर पा रहे हैं, उनमें विश्वास रख पा रहे हैं, तो उन्हीं को ही आप अचीव भी डेफिनेटली कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रेशन। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक कुछ इश्यूज़, कुछ मसले इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं और कहीं बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही सब्र के साथ आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं हो रहे हैं। हालांकि देखिए डीपर लेवल पे एक फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर सकते हैं कि इरिटेशन हो सकती है, पर इन्हीं चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी करेजियसली, बोल्डली अपफ्रंट होके आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि आप डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके अपने डिज़ायर्ड आउटकम को पाना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, हम एक चीज़ करते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हम दूसरी चीज़ करते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक कि जो चाहते हैं हमें वो ना मिल जाए। तो फिर से देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन हो रही है, कुछ मसले भी हो रहे हैं, लेकिन आप मुझे बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट होते हुए या फिर इन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पास्ट लाइव्स। और देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर की बात करता है और पास्ट लाइफ का कार्ड कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है। और कहीं ये कार्ड फियर, इनसिक्योरिटीज़ की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि एक अगेन फियर, इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं और कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने ऊपर ले रहे हैं, आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं। और देखिए जब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा ऑफलोड करें, अपने बर्डन को थोड़ा सा कम करें, जितना कर सकते हैं उतना ही करें और जो आप नहीं कर सकते हैं उसी से ही रिलेटेड बहुत प्यार से अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस को आप ना कहना सीखें। और देखिए ऐसा आप कर पाएंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को भी बेहतर कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए बाद में जाकर फिर बहुत हम परेशान होते हैं और कहीं फिज़िकल बॉडी में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को लेकर एक चेकिंग करें और इनको करेक्ट भी आप ज़रूर करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है हायर पावर। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जिस भी गॉड को आप मानते हैं या फिर जो भी हायर पावर्स हैं उन पे आप फेथ करें, उनको आप कंप्लीट सरेंडर करके आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए हमने देखा कि कुछ चीज़ें किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं और देखिए जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तो परेशान होना बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन देखिए साथ ही साथ हम लोग एक लिमिट तक देख पाते हैं, हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यूनिवर्स या फिर हायर पावर्स बहुत दूर तक देख पाती हैं और इसीलिए उन्हें ज़्यादा हमारे बारे में पता होता है। तो देखिए नटशेल में जो भी चीज़ें इस वीक आपको परेशान कर रही हैं वो आगे के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके लिए लेकर आ रही हैं। इसी चीज़ पे आप फेथ रखते हुए जो भी इश्यूज़ हैं उनको बहुत
बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली डील करें। फिर से मैं कहूँगी एक फेथ आप ज़रूर रखें, क्योंकि फ्यूचर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड इनर वॉइस। और देखिए एम्परर का कार्ड टैरो में कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ को डील करने की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज थी, हैपहैज़र्ड मैनर में थी, तो कहीं बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आप हर चीज़ को करना चाह रहे हैं। और बहुत मैच्योरिटी भी अगेन मैं कहूँगी आपकी डीलिंग्स में रहती हुई दिख रही है। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकती है। या तो यही आप चाह रहे हैं या आपको मिल रही है, या फिर जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं या फिर उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि साथ ही साथ आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं। जो भी आपके अंतर मन की आवाज़ कह रही है, आप उसको नहीं इग्नोर कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हेरोफेंट रिवर्स एंड अवेयरनेस। और देखिए हेरोफेंट का कार्ड टैरो में कहीं रिजिड एनर्जीज की बात करता है, ज़िद की बात करता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्सेटेड भी होने की बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओवर ही एक जिद वाली एनर्जीज हैं, या मैं कह सकती हूँ कि ओवर ही फिक्सेटेड आप किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, कहीं बहुत रिजिड एनर्जीज हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज में आप हैं, आपको एहसास हो रहा है और इन्हीं एनर्जी से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए हो सकता है कि रिलीजियस, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हीं से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पूजा पाठ, सत्संग या तो आप अपने घर में कराना चाह रहे हैं, या फिर आपके किसी लव्ड वन, क्लोज वन के घर में है, आप अटेंड करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड फिर से मैं कहूँगी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी रिलीजियस प्लेस को आप विज़िट करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी बड़े हैं आपके घर में, उनके साथ भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले इस वीक रह सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए अवेयरनेस का कार्ड कह रहा है कि किसी चीज़ को हो सकता है अभी तक आप नहीं समझ पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, नहीं रियलाइज़ कर पा रहे थे, उसी का ही एहसास, रियलाइजेशन भी मन ही मन आपको हो रही है। यानी कि किसी सच से आप वाकिफ़ नहीं थे और इस वीक कहीं उसी सच से आप वाकिफ़ हो रहे हैं, कोई रियलिटी आपको पता लग रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ऑफेंट का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक आपने किसी से भी किसी भी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। देखिए मैंने हमेशा कहा है दुख के सिर्फ दो ही कारण हैं, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशंस। और अगर इन्हीं चीज़ों को हम समझ लें तो जो भी इश्यूज़, मसले हमारी लाइफ में हैं, कहीं वही ख़त्म हो जाएंगे।
तो देखिए इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे ऊपर होता है कि हम इस चीज़ को इतना कम कर दें कि फिर ये चीज़ें हमें परेशान ना कर पाएँ। तो देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग इस वीक आप ऐसा ही समझें कि आप अकेले हैं और आपने जो भी करना है आपने अपने ऊपर ही निर्भर होना है, आपने अपने ऊपर अपनी एबिलिटीज़ अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करना है। आपने एक्सटर्नली किसी भी इंसान किसी भी चीज़ से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी, और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो आप एक बेटर एनर्जीज अपने लिए ला पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वो गुज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड एक्सपीरियंसिंग। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज़ कुछ मसले रह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसी से ही रिलेटेड एक स्मूथ गोइंग आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। कहीं किसी तरीके की अपोजिशन रह सकती है, और देखिए ये अपोजिशन सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इंटरनल थॉट प्रोसेस की वजह से हो सकती है। लेकिन देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ हर चीज़ को डील करने की ज़रूरत है, जो कि इस वीक आप नहीं रख पा रहे हैं। जो भी इश्यूज़ हैं आप किसी लेवल पे उनसे घबराते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप करेजियसली अपफ्रंट होके इन्हीं चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सक्सेस की भी बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहता है सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, और कहीं ये एक्स्ट्रा एफर्ट, कहीं ये एक्स्ट्रा इनिशिएटिव इस वीक मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए एक्सपीरियंसिंग का कार्ड कहता है कि आप पॉज लेके कहीं बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस के साथ हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। आप एग्रेसिवली, अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, और कहीं किसी चीज़ का मन ही मन इंतज़ार भी इस वीक आपको रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टेम्परेंस एंड ब्रेक थ्रू। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में करना चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड रह रहे हैं, और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस, इन्हीं लिमिटेशंस को कहीं आप बहुत ही एफिशिएंटली तोड़ना चाह रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं। देखिए ये लिमिटेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस सबके लिए डिफ़र करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लव्ड वंस, क्लोज वंस की तरफ से रह सकते हैं। कुछ के लिए देखिए खुद के ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस या फिर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से रह सकते हैं। और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी लिमिटेशंस होती हैं वो हमारे ही माइंड की क्रिएशंस होती हैं। तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप लिब्राज इनको तोड़ रहे हैं या फिर तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए और भी अच्छी बात है कि साथ ही साथ आप एक बैलेंस भी रख रहे हैं। कहीं आप इस बैलेंस को नहीं बिगड़ने दे रहे हैं, साथ ही साथ कैसे एक पीस, कैसे एक सुकून आपकी लाइफ में रहे उसके ऊपर भी आप फोकस कर रहे हैं। आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए। और फिर से मैं कहूँगी बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस के साथ कहीं पर्सनल फ्रंट में भी आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर अपनी लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ऑब्जर्वर का कार्ड है, और ये कार्ड आपको कहता है कि बहुत एक्टिवली इस वीक आप किसी भी चीज़ में अपने आप को ना इन्वॉल्व करें, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो। आप थोड़ा सा पॉज लें, चीज़ों को अच्छे से समझें, या मैं कह सकती हूँ कि जब
तक कि आप कंप्लीटली सिक्योर नहीं महसूस करते हैं, कंप्लीटली श्योर नहीं होते हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ना लें। और देखिए कुछ ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए दिख भी रही हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड भी कहीं सब्र से चीज़ों को डील करने की बात करता है, और टेम्परेंस का कार्ड भी कहीं एक बैलेंस बनाने की बात करता है, कहीं एक पीस, एक सुकून पे ज़्यादा फोकस करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही देखिए इस वीक रहता हुआ भी दिख रहा है, यानी कि बहुत एक्टिव एनर्जीज नहीं रहेंगी, थोड़ी सी पैसिव एनर्जीज रहेंगी, जहाँ पे आप चीज़ों को कर रहे हैं लेकिन आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खराब कर रहे हैं। और देखिए ऐसा आप कर रहे हैं लिब्रास, तो यही कहीं आइडियल सिचुएशन भी है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन, रिवर्स एंड टर्निंग इन। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ मैजिशियन का कार्ड चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व होने की, पार्टिसिपेट करने की बात करता है, वहीं टर्निंग इन का कार्ड हर चीज़ से, लोगों से विड्रॉ करने की बात करता है, बैक सीट लेने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि एक्सटर्नली सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़ रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल पे या फिर मन ही मन आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। कहीं हो सकता है कि अगेन डीपर लेवल पे आप इमोशनली लो भी फील कर रहे हैं। और देखिए शायद इसीलिए थोड़े से मैनिपुलेटिव भी चीज़ों को लेकर आप हो रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल रहा है। तो देखिए मैजिशियन बहुत ही पावरफुल कार्ड है, और मैजिशियन का कार्ड कहता है कि जो भी इशू है, जो भी मसला है, उसका हल है, और जब हल पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा और चीज़ें भी सॉर्ट आउट होंगी। और अगर आप भी स्कॉर्पियोज मैजिशियन वाली एनर्जीज में रहेंगे तो कोई भी चीज़ बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मैजिशियन की एनर्जीज में बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड रिवर्स है, तो आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट, थोड़े से परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस वीक ये फ्रस्ट्रेशन रह सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए जो भी इस वीक आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आगे जाके कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और देखिए नटशेल में कॉन्फिडेंटली चीज़ों को परस्यू करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट ना हो। अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को आप कंस्ट्रक्टिवली या फिर अच्छी चीज़ों में अगर यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज, स्किल को उस तरीके से नहीं यूज़ करेंगे तो फिर देखिए आप परेशान होंगे। और जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ। देखिए जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो सबकी सिचुएशंस डिफ़र होती हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पे कुछ ऐसा ही आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करने की भी इस वीक थोड़ी सी ज़रूरत है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड हीलिंग के कार्ड्स हैं। और देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को पीछे आप छोड़ के आगे बढ़े थे, उसी के पास इस वीक आप वापस आना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। और देखिए ये सब के लिए अगेन थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान, कुछ के लिए आदत, बिहेवियर,
कोई भी चीज़ अगेन हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़े थे, उसी के पास इस वीक आप वापस आना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। और देखिए, जो भी इश्यूज़ थे, जो भी एक हर्ट एनर्जीज इन्हीं चीज़ों की वजह से थी, उन्हीं की इस वीक कहीं हीलिंग भी होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल देखिए, अगर हम पर्सनल फ्रंट को देखें तो इमोशनली हो सकता है कि बहुत अप एंड डाउन चीज़ों को लेकर हो, लेकिन साथ ही साथ फिर से मैं कहूँगी अच्छी बात ये है कि एक हीलिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर एक हीलिंग हो रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है। तो देखिए, बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप सच से ना घबराएं, सच से ना डरें, सच को अपफ्रंट होके फेस करें। जो भी करें, सच या फिर रियलिटी को अपने सामने रखते हुए करें। जैसे होता है ना, जब कोर्ट में कोई भी विटनेस दे रहा होता है तो उसको गीता पे हाथ रख के हम कहलाते हैं, मैं जो भी कहूँगी वो सच कहूँगी। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज इस कार्ड की हैं। कितनी बार ये होता है कि हम जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं उनको लेकर डिनायल मोड में रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सच को एक्सेप्ट करेंगे तो हम हर्ट होंगे। तो ऐसा भी आप अपने आप को करते हुए पाएं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। फिर से मैं कहूँगी, नटशेल में आप सच को, रियलिटी को एक्सेप्ट करें और उसी तरीके से हर चीज़ को डील भी करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन, ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द फूल एंड कॉम्प्रोमाइज़। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो भी एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं कहीं बहुत ही फन, मज़ा, मस्ती के साथ करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड कहता है कि आप पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं प्रेजेंट मोमेंट पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे अगेन प्रेजेंट मोमेंट को आप और बेहतर बनाएं, उस पे ही आप अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट से ही रिलेटेड किसी भी लेवल पे एक फ्रेश बिगिनिंग भी या तो आप कर रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। आप कंप्लीट फेथ, कंप्लीट सरेंडर करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सेजिटेरियस में आपको यही कहूँगी कि एक लीप ऑफ फेथ लेना बहुत अच्छी बात होती है। केयर फ्री एनर्जीज में रहना बहुत अच्छी बात होती है। बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन इन द प्रोसेस अगर हम केयरलेस हो रहे हों या फिर इमेच्योर हो रहे हों या फिर अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हों तो हमें ज़रूर थोड़ा सा चेक करके चीज़ों को करेक्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं सेम हैं डिफरेंट डेक से और दोनों ही कार्ड्स चीटिंग की बात करते हैं, एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की बात करते हैं, कहीं देखिए मैनिपुलेशन की भी बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है सेजिटेरियस कि आप खुद के साथ इतने ऑनेस्ट नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, खुद की ही अगेन मैं कहूँगी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ आप चीटिंग कर रहे हैं। और अगर ऐसा
आप अपने आप के साथ करते हुए पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए जितना इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ ऑनेस्ट होना होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट खुद के साथ भी ऑनेस्ट होना होता है। तो देखिए इस चीज़ का ख्याल रखें और इन द प्रोसेस अगर थोड़ा सा भी आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं तो उसको भी आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए एट टाइम्स हमें मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे मोटिव्स इंटेंशंस ठीक हैं तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा भी लगे कि इंटेंशंस और मोटिव्स ठीक नहीं रह रहे हैं तो फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ की भी चेकिंग करें। और अदरवाइज़ देखिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं या फिर कोई ख़ास इंसान आपको कहीं चीट कर रहे हैं। और चीटिंग का मतलब देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत ही एक नेगेटिव चीटिंग है। हो सकता है कि वो आपके साथ इतने ऑनेस्ट ना हो, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए सेजिटेरियस आप थोड़ा सा पॉज करके चेक करें कि उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स कैसे हैं। अगर उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगे कि भाई उनके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं तो आप कॉशियस रहें, आप कॉन्शियस रहें। और ओवरऑल भी देखिए इस वीक आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी ना करें। आप थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कॉशियस होके ही चीज़ों को डील करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है मेंडिंग। और देखिए ये कार्ड सिंपली कहता है कि जो भी चीज़ खराब है यानी कि ठीक नहीं है उसको आपने इस वीक मेंड करना है। और ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ से रिलेटेड हो सकता है कि अगर आप डिस्टॉर्टेड सी एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे इमोशनली आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं, मेंटली आप चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हैं, तो इन्हीं चीज़ों को मेंड करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कितनी बारी होता है कि कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनको हम फेस कर रहे होते हैं, जिनको लेके हम परेशान हो रहे होते हैं, और उनको बिना रिजॉल्व करे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं पूरी तरीके से हम एक हैप्पीनेस नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि देखिए बैक एंड पे वो चीज़ें हमें परेशान करती रहती हैं। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी इश्यूज़ आपको परेशान कर रहे हैं आप उनको रिजॉल्व करें। फिर से देखिए ये सेल्फ के साथ हो सकते हैं या फिर किसी लव वन के साथ हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नली भी कोई भी चीज़ खराब है। और देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए मोबाइल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टीवी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रिज या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि देखिए एक्सटर्नली भी जब कोई चीज़ खराब होती है तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं या फिर कॉन्शियस लेवल पे हम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं, वो कहीं इंटरनली भी इश्यूज क्रिएट कर रही होती है। यस, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। नटशेल में आप जो भी चीज़ खराब है, ठीक नहीं है, वर्किंग नहीं है एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, उसको इस वीक ज़रूर मेंड करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड कंप्लीशन। और देखिए कंप्लीशन का कार्ड किसी चीज़ के कंप्लीट होने की या फिर एंड होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये एंडिंग, बिगनिंग, ये कंप्लीशन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उसको कंप्लीट करना चाह रहे थे और इस वीक वही चीज़ कंप्लीट हो रही है। कुछ लोगों के लिए कोई फेज़ हो सकता है जो एंड हो रहा है और नई एक बिगनिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई आदत हो सकती है अगेन जो कि
एंड हो रही है। तो फिर से देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कंप्लीशन का कार्ड अगेन किसी चीज़ के कंप्लीट होने की बात करता है, एक एंडिंग और बिगनिंग की भी बात करता है। और देखिए क्योंकि कंप्लीशन के ऊपर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये कंप्लीशन, ये एंडिंग, बिगनिंग एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट लाते हुए दिख रही है। आप नए तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, जिसे कहते हैं ना नया उमंग, नया जोश भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए इमैच्योर एनर्जीज भी रह सकती हैं। तो जब भी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि आप जोश में होश ना खोएं। तो थोड़ा सा कोई बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस लेने से पहले किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से आप ज़रूर बात कर लें। और देखिए ओवर एक्साइटमेंट में कोई भी नया काम आप ना शुरू करें, क्योंकि इस वीक नई नई चीज़ें नए नए तरीके से करने का मन कर सकता है। और ऐसे में क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं या फिर कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, आगे जाके हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और फिर हमें लगता है कि हमने खामखा ही इतना टाइम और एनर्जी लगाया। तो देखिए जब तक कि बहुत श्योर ना हो नई चीज़ नहीं शुरू करें। और किसी न्यूज़, किसी ईमेल, किसी मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो आपको इस वीक मिल सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड फ्रेंडलीनेस। तो देखिए फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहीं लव, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स की बात करता है और इन्हीं चीज़ों पे कहीं आप फोकस भी करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा उनके साथ इंटरैक्शंस करना चाह रहे हैं। जो लोग लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं। कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यानी कि आप चाह तो रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं आप बैक स्टेप ले रहे हैं, थोड़ा सा आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में भी आप इस वीक रहना चाह रहे हैं। और देखिए मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि टाइम टू टाइम पॉज लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आगे बढ़ने से पहले। और अगर ऐसा ही आप भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि बहुत ही डीप में किसी चीज़ की ना जाएं, क्योंकि कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ऑल दैट ग्लिटर्स। तो देखिए इस कार्ड को लिटरली अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये कार्ड कहता है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। और आप लोगों के लिए इस वीक के लिए मैसेज है कि एक्सटर्नल ब्यूटी या फिर एक्सटर्नली कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप उससे इम्प्रेस ना हो, उससे इन्फ्लुएंस ना हो। और देखिए फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है। और देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा अगेन डिफ़र करेगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एक्सटर्नली जो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं उनसे इम्प्रेस ना हो, उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड मोरालिटी।
और देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टैरो में स्पीड की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चाह रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसी को ही आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, डेडलाइन बहुत नज़दीक है और इसीलिए फिर से मैं कहूँगी कि बहुत तेज़ी से या स्पीड से आप काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप लाना चाह रहे हैं। ये मूवमेंट, ये शिफ्ट भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आप अपने वर्क फ्रंट में लाना चाह रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब भी कुछ लोगों के लिए रह सकती है। और फिर से देखिए इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ और मसले रह रहे हैं और यहाँ पे सबके लिए इन इश्यूज़, इन मसलों के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे मोरालिटी का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सही और गलत के हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ही लॉजिकली हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और इसीलिए कहीं हो सकता है उतनी स्पीड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या फिर उस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि कुछ भी ना तो पूरी तरीके से सही होता है और ना ही पूरी तरीके से गलत होता है। हर चीज़ के लिए कंटेक्स्ट बहुत बहुत मैटर करता है। जैसे कि देखिए प्याज और लहसुन अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो कुछ लोगों के लिए बहुत गलत होता है खाना, और अगर हम इंडिया के बाहर देखें तो बहुत ही नॉर्मल होता है। लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ये गलत है खाना। तो देखिए लहसुन और प्याज खुद में खाना अच्छा या बुरा नहीं होता है, कंटेक्स्ट बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। तो देखिए नटशेल में आप सही गलत के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें और जो भी आप चाहते हैं आप उसके ऊपर फोकस करें। और ऐसा आप करेंगे तो वो एंथुजियाज़म, वो एक्साइटमेंट भी आप ला पाएंगे और अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड पार्टिसिपेशन। और देखिए पार्टिसिपेशन का कार्ड कहीं बहुत एक एक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है, अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ टाइम स्पेंड करने की बात करता है, इंटरैक्शंस करने की बात करता है, कहीं सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन की भी बात करता है। तो या तो कुछ ऐसा हो रहा है या फिर आप करना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ द मून का कार्ड कहता है कि एक कन्फ्यूजन है, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप चीज़ों को डील करें। और देखिए इसीलिए कहीं आप काफ़ी परेशान भी रहते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी इमोशनल भी आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस की जो भी फियर्स होते हैं कहीं 85% ऑफ द टाइम्स वो बेबुनियाद होते हैं, उनका कोई बेस नहीं होता है, वो हमारे ही माइंड की क्रिएशन होते हैं। और जब हम इन फियर्स को या फिर देखिए हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम रियलाइज़ कर पाते हैं। और देखिए जब इन्हीं थॉट्स को, इन्हीं फियर्स को हम क्वेश्चन करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं तो ये फियर्स खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। तो देखिए फियर की वजह से आप अपने आप को होल्ड बैक ना करें या फिर जो आप चाह रहे हैं उसके लिए अपने आप को ना रोकें, इसकी बजाय आप अपने फियर्स को अपफ्रंट होकर डील करें। और देखिए जब आप ऐसा करेंगे फियर्स गायब हो जाएंगे और आप वो एंथुजियाज्म, वो एक्साइटमेंट ला पाएंगे और जो भी आप अपनी लाइफ के लिए एंजॉय करना चाहते हैं आप उसको भी पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है फोक इन द रोड।
और देखिए ये कार्ड कहता है कि इस वीक हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और उसी से ही रिलेटेड कहीं एक कंफ्यूजन भी रह रही है, जहाँ पे आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, क्लियरली एक डायरेक्शन अपने लिए नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस, हमारा फ्यूचर, जो भी डिसीजंस, जो भी चॉइसेस हम आज लेते हैं उसी का ही आउटकम है। और देखिए अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ चीज़ें अच्छी हों तो करंट में जो भी डिसीजंस, जो भी चॉइसेस हम ले रहे हैं उनको हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए। और यही इस वीक आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है। अगेन देखिए, बहुत सोचें, बहुत समझें, उसी के बाद डिसीजन और चॉइस लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड शेयरिंग। और देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी चीज़ को लेकर एक फिक्र, एक चिंता करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहली बात पाइसेस, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो फिर से देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि एक फिक्र, एक चिंता आप कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी इश्यूज़, जो भी मसले हम एक्सटर्नली फेस कर रहे होते हैं उनको हम अपने माइंड में कितना बड़ा बनाते हैं, कितना छोटा बनाते हैं, वही डिटर्मिन करता है कि हम कितने परेशान होंगे। तो इस वीक थोड़ा सा पॉज करके अपनी चेकिंग करें, अपने थॉट्स की चेकिंग करें। अगर आपको लगे कि भाई वाकई में ये इशू है, वाकई में ये मसला है, तो उसके सल्यूशन पे आप ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि देखिए जब हम सल्यूशन पे फोकस करते हैं उसी प्रॉब्लम का हमें हल मिलता है और हम बहुत ही आसानी से इन्हीं एनर्जीज से अपने आप को बाहर निकालते हैं। और देखिए अगर ये सेल्फ क्रिएटेड है तो भी जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ का एहसास होगा और ये परेशानी भी खुद ब खुद गायब हो जाएगी। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी इश्यूज़ हमारी लाइफ में होते हैं अगेन उनको हम अपने माइंड में बहुत बड़ा बना लेते हैं और उसी वजह से हम परेशान होते हैं। यानी कि परेशानी इतनी होती नहीं है जितनी हम महसूस करते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि ये सब के ऊपर एप्लीकेबल है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है और अगेन कुछ लोगों के लिए जेन्युइन भी हो सकता है। और उस सिनेरियो में देखिए मैंने आपको कहा कि आप सल्यूशन पे फोकस करें, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों को हम अपनी लाइफ में नहीं ही बदल सकते हैं और जितना ज़्यादा हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही हम परेशान भी होते हैं। तो देखिए पॉज करके अपने आप से एक चीज़ ये भी पूछ लें कि भाई इस चीज़ के लिए क्या आप कुछ कर सकते हैं। और अगर जवाब आता है हाँ तो अपना 100% दें, और अगर जवाब आता है ना तो जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे फेथ करके आगे बढ़ते रहें। यकीन मानिए आगे जाके आपको लगेगा कि जो भी तब हुआ वो कहीं एक बेहतर एनर्जीज ही आपकी लाइफ में लेकर आया। एंड देखिए इसी फेज़ में यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड कहता है कि या तो किसी फीमेल की तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज रह रही हैं या फिर पाइसेस आप ही ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड पर्सनल फ्रंट से आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड फाइटिंग। और देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, किसी तरीके के चेंजेस की भी बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज और मसले रह रहे हैं।
और देखिए फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो ये इश्यूज़, ये मसले सब के लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं और इसी वजह से एक स्टक एनर्जीज में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए फाइटिंग का कार्ड कहता है कि एक फाइटिंग मोड में भी आप रह रहे हैं और देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं स्टक एनर्जीज़ की वजह से कहीं आपका मूड बहुत अच्छा नहीं है या फिर आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या फिर देखिए आप इन्हीं सिचुएशंस, इन्हीं सर्कमस्टांसेस के साथ फाइट करना चाह रहे हैं, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ब्लेस्ड। तो देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं, अगर आप उनके ऊपर फोकस करेंगे तो एक बेहतर एनर्जीज अपनी लाइफ में ला पाएंगे। क्योंकि देखिए इस वीक के लिए यहाँ पे 4 में से 3 कार्ड्स बहुत ग्रेट एनर्जीज की बात नहीं करते हैं और देखिए हम सब लोगों के साथ ही ऐसा होता है, 1-2 चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, हम उन पे इतना फोकस करते हैं, उनकी वजह से इतना परेशान होते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं हम उनको इग्नोर करते हैं, हम कहीं उन पे फोकस ही नहीं करते हैं और इसीलिए अपनी परेशानी को भी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि जितनी है उससे भी ज़्यादा हम उसको महसूस करते हैं। और यहाँ पे ब्लेस्ड कार्ड का गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं, आप उन पे फोकस करें और फिर से देखिए ऐसा करेंगे एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज़ में लाएंगे और कहीं देखिए फिर बेटर एनर्जीज भी यूनिवर्स से आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।